गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है मेरा दुबई में डे 2। कल रात को हमने इस अपार्टमेंट में चेक इन किया था। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि हमने बुक किया था स्टूडियो और इन्होंने अपग्रेड कर दिया था हमें 1 BHK में। तो रात को तो बाहर का व्यू दिख नहीं रहा था, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये है चाइना क्लस्टर दुबई इंटरनेशनल सिटी में। इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स के जो बोर्ड है ना, वो भी चाइनीज़ में आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। और सुपरमार्केट, बेकरी, फिर मेडिकल क्लिनिक, काफ़ी कुछ है यहाँ आसपास। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे रात को 3 बजे के आसपास। तो अभी हमने ये अपार्टमेंट बुक करा है सिर्फ 2 दिन के लिए, और आज मैं जाऊँगी अपार्टमेंट हंटिंग के लिए और सिर्फ अपार्टमेंट ही ढूंढना है मुझे। तो 2-3 लोकेशन मैंने सेलेक्ट करके रखी हुई है। तो जैसे कि ये एक तो है, ये जो है दुबई इंटरनेशनल सिटी। यहाँ पे प्राइस थोड़ी जो मेन लोकेशंस हैं उसके कंपैरिजन कम मिलते हैं। और अगर आप लोग भी टूरिस्ट वीज़ा में शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो या 1 महीने के लिए आ रहे हो टूरिस्ट वीज़ा लेकर के, और आपको भी होटल में नहीं रहना है, अपार्टमेंट में रहने का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ की किचन यूज़ कर सकते हो। फुली इक्विप्ड किचन है, वॉशिंग मशीन है और वॉशरूम, बेडरूम सब कुछ है यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से कुक भी कर सकते हो। इसलिए हमने भी 2 दिन के लिए अभी ये लिया है। अगर हमें लोकेशन पसंद आती है तो हम एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज़ आज का प्लान ये है कि अभी 2-3 जगह और देखूँगी मैं, और जो अपार्टमेंट अच्छा लगेगा फिर हम वो बुक करेंगे। तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं करा है, तो सीधे ब्रंच करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे अभी 10 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप है अभी, ऐसा लग रहा है कि दिन की 2-3 बजे वाली धूप होगी। और आ गई हूँ मैं बाहर अभी, और देख रहे हैं यहाँ पे आसपास कोई रेस्टोरेंट मिल जाए। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे अब एक शॉप दिख गई है। तो आ गया हमारा खाना। ये है पराठा और ये है आलू की सब्जी और ये है दाल। तो 2-3 जगह हमने रूम देख लिए हैं, लेकिन कहीं पे वाईफाई सही नहीं चल रहा और कहीं पे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है हमारे बजट से। तो अभी और देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे को वीडियो बनाना उन्होंने अलाउ नहीं किया, इसलिए मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ पे अलग अलग क्लस्टर हैं, जैसे चाइना क्लस्टर, मोरक्को क्लस्टर, इंग्लैंड क्लस्टर। तो अभी मैं मोरक्को साइड से आ रही हूँ और अब वापस चाइना में हूँ मैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर खुद ही ढूंढ के मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हम लोग एजेंट के थ्रू लेंगे तो उनको भी हमें कमीशन देना पड़ रहा है। 1000 से लेकर के 1500 फिर 2000 अलग अलग चार्जेस हैं उनके। और अभी तक जितने भी घर देखे हैं मुझे तो कुछ ऐसा खास समझ नहीं आया। हमारा वाला जो अपार्टमेंट है वो अच्छा है, बस अभी एक चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है उसमें, वाईफाई की। देखो अगर शाम तक वो फिक्स कर देंगे तो वहीं एक्सटेंड करेंगे हम लोग और स्टूडियो में चेंज कर लेंगे। अदरवाइज़ आज ढूंढ रहे हैं, हमारे पास आज पूरा टाइम है तो यही कर रहे हैं। अब अपने वहीं पे जा रहे हैं वापस अपार्टमेंट की तरफ। तो अब टाइम आ गया है इस रूम को बाय बाय कहने का, और हमने इसी अपार्टमेंट में स्टूडियो देख लिया है, हमें ठीक लगा है। थोड़ी सी वाईफाई की प्रॉब्लम है लेकिन वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, तो हम यहीं पे मूव कर रहे हैं। और रेंट इन्होंने बोला है कि आप बताइएगा मत, शेयर मत करिएगा, क्योंकि ये फिर अपने सीज़न के हिसाब से प्राइस देते हैं। तो इसलिए फिर मैं आपके साथ रेंट शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक आइडिया के लिए 3000 से लेकर के 4000 तक के आपको बीच में नेगोशिएट आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे घर मिल जाएंगे पर मंथ। उसमें वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसको ये लोग डिवा कहते हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरफ आने का सोच रहे हैं तो इंटरनेशनल सिटी में आपको इस रेंज के अंदर अपार्टमेंट मिल जाएंगे। ये मैंने आपको स्टूडियो अपार्टमेंट का बोला है। ये जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं ये है 1 BHK। अगर आप लोग ऑफ सीज़न में इंटरनेशनल सिटी में अपार्टमेंट देखोगे तो आपको 2500 तक का भी अच्छा खासा अपार्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी पीक सीज़न स्टार्ट हो चुका है यहाँ दुबई में, विंटर्स आ गए हैं
और यहाँ पे एक्सपो भी चल रहा है, फूड फेस्टिवल भी स्टार्ट हो गया, न्यू ईयर भी अब आने वाला है, क्रिसमस भी आने वाला है। तो इस सारी वजह से अब प्राइस थोड़े रेज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हमें भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ठीक है, डाउनटाउन के कंपैरिजन हमें अच्छा मिला है। तो अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और सारा सामान रेडी है अब हमारा। तो ये है गाइस घुसते ही हमारा किचन, क्योंकि ये स्टूडियो है, और इस तरफ है वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। और ये है सामने छोटा सा हमारा लिविंग एरिया, ये है बेडरूम, इस साइड है कबर्ड, यहीं पर है फ्रिज। यहाँ पे इन्होंने बाकी सारी चीज़ें ही दे रखी हैं, जैसे कि सेफ लॉक, हेयर ड्रायर, आयरन, सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन है यहाँ पे। ये है आयरनिंग बोर्ड, फिर नीचे है वैक्यूम क्लीनर, डाइनिंग टेबल, इस साइड मिरर, टीवी। और ये लोग देते हैं सामान थोड़ा सा, यहाँ पे शुगर टी के सैशेस हैं। तो इन्होंने जो क्रॉकरी प्रोवाइड करी है वो है, ये है माइक्रोवेव, केटल, फिर ये है टोस्टर, वॉशिंग मशीन, और ये भी इन्होंने ही प्रोवाइड किया था, लिक्विड सोप और स्पंज। बाकी कुछ क्रॉकरी और कटलरी यहाँ पे भी है। ये है हमारी बालकनी, और इस टाइम बहुत धूप है बाहर, आपको कोई भी नहीं दिखेगा। तो ये है हमारा नेबरहुड, यहाँ नीचे एक रेस्टोरेंट भी है और सामने ही है बेकरी। तो अब करनी है अनपैकिंग, जो कि है सबसे मुश्किल वाला काम। पैकिंग करना और अनपैकिंग करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फटाफट से पहले सारा सामान अच्छे से अरेंज कर देती हूँ कबर्ड में। उसके बाद आज हमें ग्रॉसरी लेने भी जाना है, क्योंकि फिर मंडे से वही हम अपने बैक टू नॉर्मल वाले रूटीन में आ जाएंगे। तो आज सारा काम करना है, तो बहुत काम है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ। तो हो गई है हमारी सारी कबर्ड अरेंज, और यहाँ पे भी अपने बॉक्स वगैरह लगा दिए मैंने। तो अब निकलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और आपको भी ले चलती हूँ अपने नियर बाई सुपरमार्केट में। हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, लेकिन हमारे पास आज थोड़ा सामान ज़्यादा होगा, हमें कैरी करके आना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग है उसके ऑपोजिट ही एक सुपरमार्केट है, तो वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, तो वहीं चलते हैं। तो यहाँ पे पूरे कैन जो भी मटर वगैरह, किडनी बीन्स, तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं किडनी बीन्स, इसका प्राइस है 2.95। इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो ये आप बना सकते हो यहाँ पे। फिर ऐसे ही यहाँ पे पीज़ हैं, फिर ये चिकपीस, छोले, मशरूम, कॉर्न्स, मैक्सिकन स्टाइल, ये इसमें कॉर्न्स हैं और कॉर्न्स ही हैं सिर्फ। और इसमें यहाँ पे मीट वगैरह है, ये सारा नॉनवेज का सेक्शन है। इसके भी प्राइस, ये मीट वाले का है 8.55, टूना फिश का है 7.3। तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे भी। अगर किसी को साग खाना है रेडीमेड, बस इसको बनाना है, ये ऑलरेडी बॉइल्ड और पिसा हुआ है। तो इसका प्राइस है 5.99। तो यहाँ पे इंडियन दालें वगैरह भी हैं, अगर आप लोग यहाँ से लेना चाहते हैं तो मैं इसका प्राइस बता देती हूँ आपको। जैसे कि ये है चना दाल, इसका प्राइस है 3.95। फिर यहाँ पे ये मसूर दाल, इसका प्राइस है 4.95। फिर ये है मूंग दाल, इसका प्राइस है 5.25। तो इंडियन सामान भी यहाँ पे पूरा मिलता है। जैसे कि ये हरी मटर, इसका प्राइस है 3.95।
तो काफ़ी सारे दाल हैं यहाँ पे, साथ ही में मसाले भी हैं, जैसे कि ये सांभर मसाला 3.99, फ़िश मसाला 3.99, यहाँ पे दाल मसाला भी होता है, इसका प्राइस है 4.79। फिर ये हैं सारे मसाले, हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्ची, जैसे कि ये करी पाउडर 3.94, चिली पाउडर 5.3, धनिया पाउडर 3.5। बाकी दालें भी यहाँ पे जैसा मैंने दिखाया आपको सारी दालें अवेलेबल है, राजमा, छोले, राई, सरसों, सब कुछ है यहाँ पे पूरे सेक्शन में। ये पूरा इंडियन सेक्शन दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर है राइस, और अलग अलग प्राइस है राइस के भी। ये 5 kg का पैकेट है और इसका प्राइस है 19.45। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग राइस है, फिर जैसे कि ये इडली राइस 2 kg का पैकेट है, इसका प्राइस है 10.75। फिर ये नॉर्मल वाइट राइस है, इसका प्राइस है 8.75। ये सारे पैकेट 5 kg के हैं। ये है ऊपर ब्राउन राइस, बासमती राइस, इसका प्राइस है 18.99। तो ये पूरा राइस का सेक्शन है, यहाँ बहुत सारी वैरायटी के राइस हैं। तो यहाँ पे डिटर्जेंट थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे, इसका प्राइस है 22। फिर एरियल ग्रीन वाला है, इसका प्राइस है 16। ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये है 17.99। कुकिंग ऑयल 13.75। पर नीचे है 17.95 सनफ्लावर। 1.5 लीटर की बॉटल है ये। फिर यहाँ पर है पूरा ब्रेड का सेक्शन, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। अगर रोटी नहीं बनानी है तो आप इस टाइप की ब्रेड्स भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे चपाती के भी छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, पर आप ये लोकल ब्रेड भी सब्जी के साथ खा सकते हो। और काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पे। पर यहाँ पे इस तरीके के फ्रूट केक्स भी मिलते हैं, और फिर मफ़िन्स। फिर यहाँ पर हैं बिस्किट्स वगैरह, ब्रिटानिया 3.75, ब्रिटानिया क्रीम वाले 2.1, अलग अलग है यहाँ पे। फिर ब्रिटानिया टाइम पास 1.25। फिर इधर है चीज़, मेरी फेवरेट चीज़ भी है यहाँ पे, कीरी कीरी। बहुत खाई है मैंने ये कतार में भी, और इनके भी अलग अलग प्राइस हैं। 10.95 कीरी चीज़ का है, 6.25 ये छोटा वाला होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे पूरा जूस, ये है पूरा नॉनवेज सेक्शन। मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ अभी, किसी और दिन कवर करूँगी। और यहाँ पे ये स्टोर्ड आइटम भी है, समोसा है, वेजिटेबल समोसा, चीज़ समोसा। यहाँ पे है फ्रोज़न चिकन 15.55 का। फिर ये है बीफ मीट बॉल 12.55, चिकन नगेट्स 12.25। तो ये सारा फ्रोज़न आइटम है यहाँ पे। स्प्रिंग रोल्स भी है यहाँ पे, स्प्रिंग रोल्स का प्राइस है 10.45। सीख कबाब का प्राइस है 13.95। चीज़ समोसा, ये जो आप छोटा छोटा देख रहे हैं स्क्रीन में अभी, इसका प्राइस है 11.5। तो ये सारा फ्रोज़न आइटम है यहाँ पे। इस साइड है चिप्स भी हैं यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर के। तो लायन विनेगर एंड सॉल्ट, इसका प्राइस है 1.55। फिर उसके बाद एमिरेट्स, इसका प्राइस है 3.95। डोरिटोस का प्राइस है 1.99 ये वाले का। यहाँ पे भी वही फ्रोज़न वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, जैसे कि मिक्स वेजिटेबल 13.99। तो यहाँ पर है सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और प्राइस आप देख सकते हैं सामने लिखे हुए हैं।
तो यहाँ पे आम भी मिल रहा है और इस मैंगो का प्राइस है 13.99 पर केजी होगा ये। यहाँ पे है फिर बनाना, अलग अलग कंट्री के बनाना है यहाँ पे 10.55, बनाना फिलीपींस 4.95, फिर टोमेटो है 2.99, टोमेटो, यहाँ की टोमेटो की स्पेलिंग देखिए गाइस। फिर यहाँ पे अलग अलग वेजिटेबल के प्राइस लिखे हुए हैं। भिंडी है 11.95, बिटर गॉड मतलब कि करेला वो है 9.95। यहाँ की भिंडियाँ ऐसी होती है बहुत मोटी मोटी। फिर यहाँ पर है स्वीट पोटैटो 5.55। फिर ये सारी लीफी वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे 180 की, छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ा वो नहीं है इसका बंडल। फिर यहाँ पे है चिली, कैरेट्स, कॉलीफ्लावर शायद है 1.55, कैरेट 6.55, चिली लोकल 1.99, लेमन स्मॉल 4.99। तो ये वाले आएंगे लेमन 4.99 के स्मॉल वाले। यहाँ पे नारियल भी मिलता है गाइस और प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। गार्लिक 10.99, कद्दू 3.99, पम्पकिन 3.99। आई होप गाइस आपको मेरे आज के वीडियो से थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि दुबई कितना एक्सपेंसिव है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।